On the 5th anniversary of the abrogation of Article 370, the Jammu and Kashmir Pradesh Congress Committee observed a Black Day in Srinagar, voicing strong opposition to the centre's August 5 decision. As Congress workers gathered to protest, they were swiftly blocked by police at the party headquarters, preventing a planned march. Speaking to the media, JKPCC President Tariq Hamid Karra condemned the central government's move as unconstitutional and undemocratic. He emphasized that the Congress party will continue its struggle until full statehood is restored. The symbolic protest highlighted Congress's ongoing campaign to reverse what it sees as a systematic dismantling of democratic rights in the region. तो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर से ट्रेड, फ्रेटर्निटी, ट्रांसपोर्ट, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, हमने पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में इन 4 दिन आउटरीच प्रोग्राम किया, जिसके तहत हमें तमाम उन लोगों से जो बराह रास्त अभी हमारी रियासत हमारे हक के प्रोग्राम के साथ जुड़े नहीं थे, वो जुड़े। और उसके बाद में हमने आज 5 अगस्त को, जो कि एक एस्टैब्लिश ब्लैक डे है, उस पे हमने प्रोटेस्ट करने को, सिट इन प्रोटेस्ट हो या बाहर निकल के अपनी आवाज़ गूंगी, बहरी और अंधी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए आज का प्रोग्राम दिया था। लेकिन जैसे आपने देखा कि हमें ऑफिस से बाहर नहीं जाने दिया गया, हमारा ऑफिस एक बार फिर से सील किया गया, और ये सील जो वो बार बार करते हैं हमारे ऑफिस को, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर सील नहीं करते, ये जमहूरियत के तकाज़ों को सील करते हैं। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार, मरकज़ी सरकार या उनके तहत आगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जमहूरियत की आवाज़ से इतना घबरा गए हैं कि वो जमहूरियत की इस आवाज़ को दबाने में कोई भी कसर नहीं रखते। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर किसी को ये ख्याल है कि इन सब रिप्रेसिव मेजर्स से, ये जो सख्ती के इक़दामात हैं, अगर उससे उनको ख्याल है कि उससे हमारे जज्बे में, हमारे इस्तक़लाल में, हमारे स्पिरिट में कोई कमी आएगी, तो वो उनकी भूल है। इन सब चीज़ों से हमें पूरा उम्मीद है कि रोज़ बरोज़ लोगों का जो रुझान है, क्योंकि ये हमारी जो तहरीक है, हमारी जो जदोजहद है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जदोजहद नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस के वर्करान की जदोजहद नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने इस पे पहल की, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों के मुस्तकबल का सवाल है, उनके आगे आने वाले जनरेशन का सवाल है। और इसलिए ये तमाम 1,40,00,000 लोगों की तहरीक है, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी, बिला लिहाज इलाकाई वाबस्तगी। इस 1,40,00,000 लोगों के मुस्तकबल का सवाल है, जिस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बार बार प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के इस एश्योरेंस के बावजूद कि स्टेटहुड जल्द अज जल्द रेस्टोर होगा, एक मजाक बना दिया है इन्होंने इसका। और राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने जो चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखी, वो बिल्कुल क्लियरली उन्होंने कहा कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक मजाक कर रहे हैं। उन्होंने इंस्टेंसेस कोट की कि कितनी बार आप लोगों ने ये एश्योरेंस दी कि जल्द अज जल्द ये रेस्टोर होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने रेस्टोर नहीं किया। तो हमारी डिमांड थी और हमारे कायदीन की भी डिमांड थी कि इस सेशन में जो इस वक्त चल रहा है पार्लियामेंट का, उसमें बिल इंट्रोड्यूस की जाए और जम्मू कश्मीर का जो हक है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारे हक पे आपने जो डाका डाला है यूनिलैटरली,
अनडेमोक्रेटिकली उसके रेस्टोरेशन की हमने आवाज उठाई है और हम इस जुद्दोजहद को हम आगे बढ़ाने के वास्ते 9 तारीख से पूरे जम्मू कश्मीर में भूख हड़ताल भी करेंगे। लिहाजा हमारे इस डिमांड को जो हम बारहा पिछले 6 महीने 7 महीने से, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि इलेक्शन के बाद रेस्टोर होगा, जो उनके वादे थे, जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी थी, तो हम अपनी जगह ये अहद कर चुके हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर को इसका अपना खोया हुआ हक नहीं मिलेगा हम ये जुद्दोजहद जारी रखेंगे।